नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले बात करेंगे अनंत अंबानी की, जो मां गंगा की शरण में उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा को नमन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे। विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस दौरान उन्होंने विजिटर बुक में संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने हर की पैड़ी पर इंतजामों की तारीफ की। अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पैड़ी पर आकर जो सुखद अनुभूति हुई, मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे। और अब बात चारधाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ हो चुका है। केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और भगवान नारायण के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर रहा और पूरा धाम बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। आर्मी बैंड की धुनों और पारंपरिक लोक नृत्य के साथ बद्री विशाल के मंदिर परिसर में आस्था का मेला सज गया। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, खुल गया भगवान बद्री विशाल का दरबार। पारंपरिक विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ आज तड़के लगभग 6:30 बजे बद्री धाम के कपाट खोले गए। पहले दक्षिण द्वार से श्री कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर में प्रवेश कराया गया, जिसके बाद द्वार पूजा हुई और फिर शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। और इस वक्त आप सीधे बद्रीनाथ से देख रहे हैं तस्वीरें, कपाट मंदिर के खुल चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप बद्रीनाथ से देख रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। आपको बता दें, चारों धामों में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस शुभ घड़ी का इंतजार भक्त पिछले 6 महीने से कर रहे थे और आज जब शुभ घड़ी ने भगवान बद्री नारायण के दरबार के पवित्र कपाट खुले, तो श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। इसमें क्या संत, क्या महंत, क्या आम दर्शनार्थी, सबके सब भगवान बद्री नारायण के दर्शन को उमड़ पड़े। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं। जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान बद्री नारायण के धाम में मौजूद रहे और उन्होंने श्री हरि के दर्शन पूजन कर चारधाम यात्रा के लिए मंगल कामना की। कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। कहा जाता है कि शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की आराधना खुद देव करते हैं और जब धाम के कपाट दोबारा खुलते हैं तो भक्तों को श्री हरि भगवान विष्णु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग 6 माह से प्रतीक्षा करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान की पूजा का जो अधिकार मानवों को होता है 6 माह के बाद ही होता है। तो वैशाख मास में जब मानवों के लिए सुलभ हो और यहाँ पर रहना, तभी यहाँ पर भगवान की पूजा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। बद्रीनाथ धाम में एक तरफ जहाँ अध्यात्म और आस्था का मेला लगा हुआ है,
तो वहीं दूसरी तरफ धाम में पारंपरिक लोकगीत और संस्कृति का उत्सव भी नजर आ रहा है। हजार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं भगवान विष्णु के दर्शन करने को। इस बीच आपको बता दें, जो यहाँ की लोक परंपरा और संस्कृति है उसकी झलक भी हमें देखने को मिली। खास करके मंदिर प्रांगण में, मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी के कुछ कलाकार इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं मंदिर परिसर में जो खास कार्यक्रम किया गया था लोक कलाकारों द्वारा, वो कैसा था। चल बजंती घूमी ओला युवाला कटाना, चल बजंती घूमी ओला युवाला कटाना, हाथ गिरू मल झलकली युवाला कटाना, हाथ गिरू मल झलकली युवाला कटाना, गाँव पशु चाहे बजंती युवाला कटाना। सब बद्रीनाथ धाम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की रौनक और भी बढ़ गई। अब श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोरी और बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र है और भगवान विष्णु का ये वो धाम है जहां पहुंचकर श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम के आखिरी पड़ाव में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, लेकिन जितना विशाल बद्रीनाथ का ये धाम है उससे जुड़ी मान्यताएं की जड़ें उतनी ही गहरी हैं। चारधाम यात्रा का अंतिम पड़ाव, श्री हरि के दर्शन से बनेंगे भक्तों के बिगड़े काम। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिवत पूजा पाठ के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद से ही यहां आस्था का मेला लगना शुरू हो चुका है। मान्यता के अनुसार हिमालय की तलहटी में बसे बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यही वजह है कि हर कोई बद्री विशाल के दर्शन करके धन्य हो जाना चाहता है। ये शास्त्र कोई साधारण धाम नहीं है। ये जो धाम है, शास्त्रों में लिखा गया, बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसासुचो, बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहा गया है। इस धाम की मर्यादा है, षड्मास पूजते देवता, षड्मास पूजते मानवा। 6 महीने ये भूमि देवताओं द्वारा पूजी जाती है, 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजी जाती है। अभी जो कपाट खुल गए, भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह रवि पुख्य नक्षत्र में भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, जो भगवान का मुहूर्त था, उस मुहूर्त पर कपाट खोले गए हैं। भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम का वर्णन पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। मान्यता के अनुसार इसे पवित्र चार धाम तीर्थों में सर्वोत्तम माना जाता है। यही वजह है कि हर साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन पूजन करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। नर नारायण पर्वत के बीच बसे बद्रीनाथ धाम के कुंड की भी खास मान्यता है। यहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है कि एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशानाम मध्ये यतदानम देवानाम अपि च दुर्लभम। 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। वो 5 शिलाएं हैं, जिसमें गर्म पानी का कुंड है, वो मार्कंडेय शिला है। मार्कंडेय नाम के ऋषि से उन्होंने वहां पे तप किया। उसी के बगल में ये 12 शिला है, बड़ा अवतार भगवान का।
उसी के बगल में जो दूसरा शिला आपको दिख रही है वो नारद शिला है, जिसके नीचे नारद नाम का प्रसिद्ध कुंड है। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है शंकर भगवान का, शंकराचार्य का मंदिर है, यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। उसी के बगल में एक गरुड़ शिला है, गरुड़ भगवान ने यहाँ तप किया था है। फिर भगवान के विष्णु वाहन की पद्मी उनको मिली थी तप करने के बाद में। एक शिला नरसिंह शिला है जो अभी पानी में होती है, जब पानी घटता है तब उसके दर्शन होते हैं। तो 5 शिलाएं हैं, उसी के भगवान वहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया, ये मंदिर की स्थापना की। 4 धाम यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव कराने वाली देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे दिव्य लोक भी कहा जाता है। 100-200 नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और बद्री विशाल के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो महाराज जी ये भी बताइए जरा कि यहाँ पर दर्शन करने से जो आम जनमानस है उसे किस तरह का लाभ मिलता है? देखिए, क्षेत्र दर्शनान मुक्ति ही बद्रिकाश्रम की रज पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, इसका लाभ, तप्त कुंड का लाभ। बाकी दर्शन तो भगवान की इतनी सी मूर्ति है, कम दिखती है, लेकिन पूरा क्षेत्र दर्शन मुक्ति, क्षेत्र दिख के ही मुक्ति आ जाती है, क्षेत्र देख के ही एक सुगंध अपने जीवन में आती है। वो लाभ लोग प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो केरल के नंबूद्री ब्राह्मण समाज से आते हैं। कहा जाता है कि ये पुजारी आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज है। आस्था और मान्यताओं से जुड़ा ये श्री हरि का वो धाम है जहां साक्षात भगवान विष्णु तप की मुद्रा में विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से न केवल भक्तों के भाग्य संवर जाते हैं बल्कि श्रद्धालुओं का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्रीहरि के इस निवास स्थान को धरती का बैकुंठ धाम कहा जाता है। इसकी पौराणिक मान्यता भी है। बद्रीनाथ धाम के पीछे शेषनाग नर नारायण पर्वत के रूप में विराजमान है, जो हर मौसम में मंदिर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा इस पावन धाम के बारे में भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। ये भगवान विष्णु का वो पावन धाम है जहां श्री हरि नर नारायण के स्वरूप में विराजमान है। ये वो अद्भुत अलौकिक धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों को मोक्ष की राह मिल जाती है। हिमालय की गोद में बसे श्री हरि भगवान विष्णु के इस धाम की मान्यता जितनी निराली है, इसके पौराणिक रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। अलकनंदा नदी के तट पर मौजूद बद्री विशाल का ये धाम हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से ही भगवान बद्री नारायण की प्रतिमा निकाली थी। खास बात यह है कि ये प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है और फिर शंकराचार्य ने इसी मूर्ति को गुफा में स्थापित कर दिया। नारद कुंड है यहाँ पर, आपको बता दें नीचे, जहाँ से शंकराचार्य ने भगवान की मूर्ति निकाली थी और पीठ में विराजमान की थी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर इस जगह से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, उसमें से ये भी एक कथा है कि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से ही भगवान से, जो कि ये कुंड है यहाँ पर नारद कुंड बताया जाता है, यहाँ से भगवान की मूर्ति निकाली थी और फिर पीठ में उसे विराजमान किया था।
बद्रीनाथ धाम में मौजूद पावन पवित्र तप्त कुंड को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि बर्फीली चोटियों से घिरे होने के बावजूद इसका पानी हमेशा गर्म रहता है और इसे भगवान विष्णु का अग्नि निवास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को शारीरिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। ये कोई साधारण जल नहीं है, घूमने वालों के लिए अलग बात है। इस तीर्थ जल का भी एक महत्व है कि इसमें अग्नि तीर्थ इसको कहा जाता है। तो यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। पहले आकर के आदमी अपने पापों का नाश करता है, इस अग्नि कुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करता है। क्योंकि पहले यहाँ लोग शरीर छोड़ने के लिए आते थे, यहाँ से मरने के लिए आते थे। मतलब पैदल की यात्रा होती थी। 80 प्लस के बाद लोग आते थे यहाँ पर। और इस जो कुंड दिख रहा है आपको, इस कुंड में अब शरीर किसी से नहीं छूटता है, इसलिए इस कुंड में स्नान करके, अग्नि कुंड में स्नान करके अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं। इस कुंड का जो महत्व है, तो एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रमे आशानाम मध्ये यत दानम देवानाम अपि च दुर्लभम। ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। बद्रीनाथ धाम के पीछे मौजूद नर नारायण पर्वत श्रृंखला को लेकर भी कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जिनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के इस पावन धाम की रक्षा के लिए मंदिर के पीछे नर नारायण पर्वत शेषनाग के रूप में विराजमान है, जिसकी वजह से सर्दियों के दिनों में कभी भी नर नारायण पर्वत और मंदिर के ऊपर बर्फबारी नहीं होती और पहाड़ के पीछे से आने वाले ग्लेशियर भी अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सामने नर पर्वत और ये सामने नारायण पर्वत। नर नारायण नहीं है द्वापर युग में, उसमें तप किया था नर नारायण ने। तो नर अर्जुन हुए थे, नारायण कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। सतयुग में भगवान ने नर नारायण के रूप में दर्शन में यहाँ पर तप किया था, इसीलिए इसको अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ इसको कहा जाता है। देखिए, ये भी अपने आप में चमत्कारिक ही लगता है। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने। ये मंदिर के पीछे जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये है नारायण शिखर इसे कहते हैं, नारायण पर्वत है ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसी को जैसा कि पुरोहित जी बता रहे हैं, राज पुरोहित जी, कि दरअसल इसे शेषनाग के रूप में माना जाता है। बीच में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शेषनाग का फन होता है, उसी तरह से शेषनाग के फन के तौर पर ऊपर जो है पर्वत, वो जो शिखर है वो आपको नजर आएगा। और ये कहते हैं बरसों से ये लोग देख रहे हैं, चाहे जितनी भी बर्फ जमा हो जाए, बीच में कभी भी बर्फ नहीं गिरता है। दाएं बाएं कहीं भी गिर जाए, लेकिन मंदिर के ऊपर कभी बर्फ नहीं गिरता है। भगवान विष्णु के इस पावन धाम को बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जिसकी मान्यता है कि यहाँ इंसान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। अभी तक जितना हमने समझा है और जाना है, जब आप ऐसी तपोभूमि में आते हैं, ऐसी स्थली में आते हैं जहां खुद आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां भगवान विष्णु ने खास करके इस जगह को चुना खुद ध्यान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी पवित्र है और यहाँ की ऊर्जा कैसी होगी, कितनी सकारात्मक होगी। बद्रीनाथ धाम के कई ऐसे अनसुने रहस्य हैं जिनका जिक्र आज भी पौराणिक कथाओं में मिलता है और यही वजह है कि श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के इस चमत्कारित धाम में मोह माया से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं और धरती पर मौजूद बैकुंठ धाम में श्री हरि के दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मां सीता के प्रकटोत्सव की। वैशाख शुक्ल पक्ष के 9वें दिन सीता नवमी मनाई जाती है, जिसे जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी और यही वजह है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री राम ब्रह्म का स्वरूप है तो सीता जी शक्ति का। ब्रह्म और शक्ति का सम्मिलन ही संपूर्ण सृष्टि है।
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो माता सीता आदर्श पत्नी। प्रभु श्री राम के बिना माता सीता अधूरी है तो माता सीता के साथ के बिना भगवान राम। उन्हीं माता सीता का प्रकटोत्सव वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जो इस बार 5 मई को आ रही है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुष्य नक्षत्र में माता सीता का प्राकाट्य हुआ था। इसी कारण ये तिथि सीता नवमी कहलाती है। सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा अर्चना करके मुश्किलों को आसानी से दूर किया जा सकता है। भगवती सीता, जिनको भगवान राम की आराध्य माना जाता है, उनकी शक्ति माना जाता है, उनका जन्म राजा जनक के यहाँ ऐसी कथा है कि वो भूमिजा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई हैं। सीता इसलिए नाम है कि हल का जो अग्रभाग होता है उसको सीत कहा जाता है, और उससे चोट के कारण भूमि से निकली हैं घड़े के अंदर से, इसलिए इनको सीता का नाम दिया गया। और भगवती सीता की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को सीता नवमी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री राम को विष्णु तो माता सीता को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इस कारण से इस सौभाग्यशाली दिन माता सीता की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम के साथ करते हैं तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जानकी नवमी पर स्नान कर गुलाबी रंग के कपड़े पहने, गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, भूमि को शुद्ध कर सुंदर मंडप बनाए, मंडप के मध्य में एक चौकी स्थापित करें, गुलाबी वस्त्र बिछाकर गुलाबी चावल का अष्टदान बनाए, अष्टदान पर राम जानकी की धातु, काठ या मिट्टी की प्रतिमा रखे, विधि से पूजन करें, माता सीता को लाल वस्त्र पहनाए, माता सीता को लाल फूल सिंदूर अर्पित करें, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए, पूजा में गुलाब की धूप बत्ती भी जलाए, साबूदाने की खीर का भोग लगाए। माँ जानकी के जन्म की जो कथा है, कहा जाता है कि राजा जनक के राज में वृष्टि नहीं हो रही थी और वृष्टि के कारण न होने से अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से प्रजा उनकी जब बेहाल हो गई तो उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, तो गुरुओं ने बताया कि आप जो है हल चलावें, हल चलाएंगे तो उससे जो वृष्टि होगी उससे आपके प्रजा का पालन होगा। राजा जनक ने जब हल चलाया सुनैना जी के साथ मिल करके, तो हल का जो सीत था, जो आगे का लोहे का अग्रभाग होता है, खेत में उस घड़े से टकराया और उससे भगवती सीता का प्राकट्य हुआ। मान्यता है कि सीता नवमी की विशेष तिथि पर जो भी भक्त माँ सीता और भगवान राम की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो आह्लादिनी शक्ति है वो सीता को माना है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी आराधना करते हैं उनकी मति निर्मल हो जाती है, कुमति नहीं रहती, और जब हमारे यहाँ सुमति होगी तो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारा स्वयं का विकास होगा। तो भगवती सीता निर्मल मन देने वाली हैं, निर्मल शक्ति देने वाली हैं, भगवान राम की आह्लादिनी शक्ति हैं। देवी सीता की कृपा इस दिव्य तिथि पर अगर मिल जाए तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती है। ऐसे में सीता नवमी पर माता सीता की उपासना कर आप अपने तमाम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।